सोचिए अगर आप एक शहर में रहते हो, वहाँ आपकी जान की कीमत सिर्फ तब है जब आप किसी पावरफुल कबीले या फिर किसी पावरफुल सरनेम से बिलोंग करते हो, वरना आप सिर्फ एक टारगेट हो। ऐसा ही कुछ हाल प्री इस्लामिक इराक मक्का का था, जहाँ इंसाफ का कोई सेंट्रल नियम कानून नहीं था। वहाँ सही और गलत का फैसला इस बात पर नहीं होता था कि क्या हुआ है, बल्कि इस बात पर होता था कि आप कौन है और आपका कबीला कौन सा है। रमजान के इल्मी सफर की सीरीज के डे 2 में आप लोगों को स्वागत है और आज का टॉपिक है इस्लाम से पहले मक्का का सोशल ऑर्डर। तो हुआ यूं कि उस टाइम मक्का में ना कोई नदियां थी, ना कोई खेत, ना कोई जंगल और ना वो न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट। फिर भी वो शहर एक पावरफुल ट्रेडिंग हब था। पर क्यों और कैसे, इसका सवाल दो चीजों में है। पहला है ज्योग्राफी। यमन से सीरिया तक का जो ट्रेड रूट है उनमें मक्का एक मेजर जंक्शन था। मतलब आप इमेजिन करो मुंबई दिल्ली हाईवे के बीच में सिर्फ एक ही टोल हो कोटा के अंदर, तो कोटा की सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी और कितने करोड़ का ट्रेड और बिजनेस जनरेट होगा एक दिन में, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सेम चीज उस टाइम की मक्का पे भी अप्लाई होती है। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। रीजनल लोगों ने मक्का को एक ऐसा सेंटर बनाया जहाँ हर कबीले की डिवोटीज यानी खुदा की मूर्तियां प्रेजेंट थी। मतलब पहला एडवांटेज तो ये कि ये रूट मक्का से गुजरता है और यहाँ हर काफिला रुकता है और रुकने का मतलब है पैसा। और दूसरा ये कि सभी टाइप की रिलीजियस प्लेस थी, तो ऑटोमेटिकली नो वॉर जोन में आ गई थी। सीधे तौर पर ये शहर उस वक्त का यूनाइटेड नेशन था। और ऊपर से सिस्टम तो बहुत ही स्मार्ट लगता है। इनके पास पोएट्री थी, फिलोसफी थी और बिजनेस इनका जीनियस था। और यही आती फिर इनकी सबसे डार्केस्ट रियलिटी, वो थी गुलामी। वहाँ लोगों को इंसान नहीं प्रॉपर्टी माना जाता था। बेटियों को जिंदा जलाना एक आम बात थी। वो पहले मेहमान नवाजी करते थे, फिर उसी मेहमान को लूट लेते थे। अगर आप किसी बड़े ग्रुप या कबीले से बिलोंग नहीं करते थे तो आपकी खुद की पर्सनल प्रोटेक्शन कुछ नहीं थी। मतलब आपका जो सरनेम था वही आपके लिए सब कुछ था। और फिर 1610 ईस्वी में एक लफ्ज आया, इकरा, और एक ऐसी आवाज उठी जिसने कहा कि एक अरबी को किसी आदमी यानी नॉन अरब पर कोई सुपीरियरिटी नहीं थी सिवाय उसके किरदार के। मतलब था कि ना अरब किसी से बड़ा है ना नॉन अरब किसी से छोटा है। इंसान की इज्जत उसकी नस्ल से नहीं उसके किरदार से होती है। इस एक सेंटेंस ने उस वक्त की अरबी दुनिया को बिल्कुल ही बदल दिया। जानते हैं कैसे, आने वाले कुछ एपिसोड में।